हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये अपना फ्री चैनल है तो इसको एक मिनट हटो भाई, हाँ ये फ्री चैनल है तो इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। देखिए आज के टाइम में क्या होता है ना कि कोई भी टेलीग्राम आप किसी भी का ज्वाइन कर लीजिएगा ना, इतना ज़्यादा देता है कि आप खुद पगला जाइएगा। चलिए अभी हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते हैं। जिस तरह टैरिफ और ये वो पूरा मतलब अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जिस कारण से गोल्ड रुकने का नाम ले ही नहीं रहा है ना। वो अपना तेज़ी के बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने बोला था कि गोल्ड नीचे आएगा। जी मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि मैंने ये बात बोला था कि गोल्ड नीचे आएगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि गोल्ड कहाँ तक आएगा हैं। तो मैंने ये बताया था ना आप लोगों को कि गोल्ड जो है सर वो इससे नीचे नहीं आएगा। कब? जब आपको डीए रेट दे दिया गया तो उस समय हमारी बात आपको समझ में आया और आपने इन्वेस्ट किया, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। समझ में नहीं आया तो उसका भी खमियाजाना आपको मिल रहा है। देखिए खरीदना है नहीं खरीदना है ये तो आप डिसाइड करोगे ना। आप ही बताइए ना, गोल्ड कब सस्ता मिला है, किस समय गोल्ड के लिए गए आप एक झोड़ा खरीद के ले आए। तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, आप जब भी गोल्ड खरीदने गए होंगे तो इफेक्ट पूरा लगा होगा। इफेक्ट ऐसा नहीं कि आप गए एक झोड़ा उठा के कितला वो डालो झोड़ा में डालो और लेके चल जाते हैं। झोड़ा में तो समझते हैं ना कैरी बैग में भर के ले आए, तो कभी नहीं। जब भी खरीदने गए हैं तो आपको महंगा ही दिखा है, और जब भी खरीदने गए और वो आपको महंगा दिखा है इसका साफ मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त किए है, ठीक है। जब लोगों को गोल्ड सस्ता लगने लगे ना तब समझिए कि उसकी कमाई गोल्ड से बेटर हो चुका है। और मैं चाहता हूं कि हमारे टीवीएसएन फैमिली आज नहीं तो कल उनको गोल्ड सस्ता लगने लगे। कभी भी खरीदने गए होंगे, कभी भी, आज नहीं 20 साल पहले 30 साल पहले आपको गोल्ड महंगा ही दिखा होगा। जब भी खरीदने गए होंगे तो आपको लगा होगा कि ना यार महंगा हो गया जी हैं। कभी ये नहीं कोई बोला है कि गोल्ड बड़ा सस्ता हो गया है। तो वही चीज़ आपको, क्योंकि सेफ एसेट है ना, तभी तो भारत में भी आप देखते होंगे कि शादी ब्याह होता है तो माँ बाप जानता है कि पैसा दिलाएगा तो उसका बेटी का ससुराल वाला खर्चा कर देगा, गोल्ड दे दो बेटी के नाम पे। करता है कि नहीं करता है? वही चीज़ है कि हमेशा उसके हाथ में इतना का मनी रहेगा। और अगर भारत का घर का गोल्ड निकल गया ना तो पूरा वर्ल्ड उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा। इतना बड़ा डेड हाउस होल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अमेरिका बोला डेड इकोनॉमी है ना, वो गलत बोला। उसको बोलना चाहिए भारत में गोल्ड जो है ना वो डेड पड़ा हुआ है। तो आदमी एग्री कर जाता, हाँ यार भारत में हम लोग पास मतलब सब हर घर में थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा हुआ है। तो ये है खासियत गोल्ड का, क्योंकि इसको आदमी शुरू से सेफ एसेट मानता है, मतलब और नहीं कुछ। आप भी देखिएगा घर में बड़े बुजुर्ग भी कहे हैं, कहते गोल्ड खरीद लिए ना, ठीक है थोड़ा महंगा है, 1-2 साल के बाद देखिएगा ना बढ़िया हो जाएगा। ये आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहे होंगे, क्योंकि गोल्ड का जो आपका मतलब लगा होगा मेकिंग चार्ज 1-2 साल में ठीक हो जाएगा। कहे तो गोल्ड उतना भाग जाएगा। सारे रिपोर्ट, सारे एजेंसियाँ सब गलत, सबका धजिया उड़ा दिया गोल्ड और सिल्वर ने, दोनों ने ना भाई गजब का मतलब धजिया उड़ाया है। और मेरा जरूर वाला वीडियो देखना, हो सके तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा 2035 तक गोल्ड और सिल्वर का क्या रेट होगा, उस हिसाब से निवेश करके चलिए। और उस हिसाब से हम निवेश करके चल रहे हैं। देखिए कोई भी पैसा एक बार डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आज तक यही सिखाया गया है कि शेयर मार्केट पैसा का गेम है। मार्केट में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में पेशेंस और टाइम दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसने इन दोनों चीज़ को समझ लिया इसका खेल, भैया प्रॉफिट तो बने, मतलब क्या बोले अब। मार्केट ना घर में आपका जो दुआरी होता है ना, गेट के सामने कॉल बेल बजा के पैसा दे के जाएगा, समझे। और अभी जो गोल्ड और सिल्वर रखे हैं वो इस चीज़ का एहसास कर रहे होंगे कि यार वास्तव में किया तो कुछ नहीं, अब 50 और 55 और 60% गोल्ड दे रहा है। अब उनके दिमाग में क्या हो रहा होगा पता है, कि काश उस समय हम घर द्वार भी बेच के एकदम सारा पैसा निचोड़ के लगा देते हैं, आज हमको इतना बेनिफिट होता। अगर आप ये सोच रहे हैं फिर आप बीमार हैं, आपका सोच बीमार है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचने का है। तो फिलहाल आइए गोल्ड पे चलते हैं जो तत्कालिक है। तो यहाँ पर ही 3567 पे है। तो यहाँ पर ही गोल्ड आपको जो कल था वो 3545 पे था, ठीक है। तो 3545 से आपको 3567 दिख रहा है, बढ़िया है, थोड़ा आप है ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव में है। वाह सिल्वर भाई साहब 41.78, गजब, मतलब
41.56 था तो वहाँ आपको 7.8 हो गया। तो सिल्वर भी थोड़ा पॉजिटिव आपको दिखेगा, थोड़ा दिखेगा, ज़्यादा नहीं। तो गजब का मतलब सिल्वर तेजी, और क्या बोले, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं है। जो न्यूज़ था, एक न्यूज़ था कि अबू धाबी या सऊदी भी सिल्वर का स्टोर कर रहा है, ये न्यूज़ कहीं मिलेगा नहीं, ये सब न्यूज़ थोड़ी आता है, ये सब आफ्टर जब डाटा आएगा तब आएगा। लेकिन जो बात सही था, और उसी के बाद ये भयानक तेज़ी हुआ है। ये तेज़ी थोड़ी है सर, ये सब भयानक तेज़ी है। अब देखिएगा ना, गिरावट जब होगा तो लोग कैसे परेशान होंगे, क्या अरे सर गिर गया, अरे तो गिर गया तो कौन चीज़ हो गया हैं। जब आप डाटा में, पुराना डाटा जब एनालिसिस करेंगे तब दिखाया जाएगा कि इतना गिर गया, इतना बढ़ गया। अरे हम लोग तो जी रहे हैं भाई। ये देखिए, यहाँ साइडवेज हुआ, और आपको अप्रैल से साइडवेज दिख रहा था। हमने कहा था कि भाई ये नीचे यहाँ तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा, 80 तक आएगा, और 80 के बाद धीरे 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 ये भाई साहब अब 86 को क्रॉस करके 86.60 पे क्लोजिंग दिया है। कौन? गोल्ड पीस, काफ़ी पुराना है और बढ़िया रिटर्न दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये 86.60 का रिटर्न दिया है। तो अभी इसका जो रिटर्न है, हमने इसका नेक्स्ट टारगेट सेट किया है, क्योंकि सारे टारगेट इसने अचीव किया। सर ये 38 का था जब हम लोग कवर करते थे। कौन? गोल्ड। 40 हुआ, 42 हुआ, 48 हुआ, 52 हुआ, ठीक है साहब। 52 के बाद हमने इसका जो लक्ष्य लगाया था 70 का लगाया था, भाई साहब 70 हुआ, फिर 80 हुआ, आज 86 पहुंच गया। आप बताओ, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ ना कि सर मेरे को एक काम आता है, टारगेट लगाना, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान से उसके पीछे पड़ जाना, और आप देखिएगा वो टारगेट आपको अचीव होकर रहेगा। थोड़ा समय आगे पीछे हो जाएगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो टारगेट अचीव होगा। तो अब आपके मन में विचार होगा कि सर जब इतना बढ़िया है तो हम सारा पैसा गोल्ड में ही शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये भी समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। फिलहाल इसका अभी जो टारगेट है मैंने 95 का लगा दिया हूँ। अब देखिए कब तक जाता है, नहीं जाता है, तो उसके बीच में करेक्शन भी आना चाहिए, है ना। लेकिन करेक्शन के उम्मीद में हम अपना गोल्ड को थोड़ी बेच देंगे, जो है सो रहेगा। हैं, एक दिन आपको, एक दिन हर किसी को मर जाना है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आज से हम अपना मौत का इंतजार करें। अरे ठीक है, जब आएगा तब आएगा, जब तक है तब तक तो जी लें। तो वही सिस्टम है, जब गिरावट आएगा तब तक तो हम इसमें प्रॉफिट बना लें, और थोड़ा 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 करते करते मेरा भी अमाउंट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, आपके सामने ही है। नेक्स्ट इसी में हम आपको सिल्वर का भी दिखला देते हैं। सिल्वर का जो था भाई साहब, मौका नहीं दिया यार, क्या बताऊं, इतना भयानक भागेगा हम तो कभी सोचे नहीं थे। ये देखिए सिल्वर, क्या बोलेगा आदमी, ये थोड़ा साइडवेज हुआ, गिरा पड़ा। वो भाई 120 बोले थे, इतना जल्दी आने नहीं बोले थे 120 बोले थे, इतना जल्दी आने नहीं बोले थे। अब बोलने का तो बता सकते हैं कि इसके बीच में गैप छूट गया, ये हो गया, वो सब एक अलग बात है, लेकिन इतना जल्दी नहीं बोले थे कि इतना जल्दी आ जाओगे। हम तो सोचे थे कि आएंगे, अस्थिर से आएंगे। भाई इसने तो अपर को भी तोड़ दिया, ये जो है अपर वाला है, इसको सस्टेन किया और ये सारा निकल गया, गजब का हुआ। और ये जो निकलने वाला था तो इसका एहसास तो था ही, है ना। फिलहाल 120 के ऊपर हमने टारगेट लगाया नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 120 के ऊपर अभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब तक टारगेट नहीं लगाएंगे तो कैसे चल जाएगा, इसी चल जाएगा। हम लोग भी TVSM वाले हैं भाई, जब तक टारगेट नहीं लगाएंगे तो नहीं ना जाने देंगे। तो ये चीज़ है। तो दोनों पोजीशन मेरे पास है और मज़े आ रहे हैं, आपके पास भी पोजीशन है तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा। फिलहाल देखिए गोल्ड बीज जो है उसमें मतलब जो ख़रीदारी है ना, अभी देखिए ये आ गया ना 1 सितंबर, अभी देखिए ये आया टर्नओवर मतलब वैल्यू का आ गया 327 करोड़, 149 करोड़, 117 करोड़, ठीक है। साथ में डिलीवरी पोजीशन 65, 73, 75, ठीक है। 327 काफ़ी उन्नत है, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ साफ है कि गोल्ड अभी गिरने के मूड में नहीं है, ये इस डाटा के बेस पे, क्योंकि इतना अच्छा डिलीवरी पोजीशन हुआ है तो ये अभी गिरने के मूड में नहीं है। अभी गोल्ड में तेज़ी आगे बरकरार रहेगी। अब आई बात सिल्वर की, तो सिल्वर में आप देख सकते हैं कि कल जो हुआ है वो माइंड ब्लोइंग, 581 करोड़, भाई साहब क्या बोले, नो कमेंट्स, बस 74% डिलीवरी। अगर सिल्वर गिर के नीचे आता है और गैप भरता है तो इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। बाकी ये जो 581 होने से पहले 290, 361, 248, हमने तो आपको बताया कि सर कुछ बड़ा होने वाला है और एक दिन में इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे महीने का रिकवर हो जाएगा। तो ये खासियत है। तो कुल मिला के गोल्ड सिल्वर का पोजीशन हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये आपके पोर्टफोलियो को गिरावट में बचाता है।
ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम है ना, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।